हमें फ्लैशबैक में जेन एशिया का लाइफ दिखाया जाता है जहाँ जैन रो रहा था। उसकी मॉम कह रही थी हमेशा हैप्पी रहना। नेक्स्ट सीन में जेन एशिया को कोई पीट रहा था और कह रहा था तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फाइट करने की, मैं तुम्हें क्रैश कर दूंगा। यू स्ट्रेनिक बग, तुम तो बिल्कुल घटिया इंसान हो, तुम खुद को समझते क्या हो, मुझ पे ऑर्डर चलाते हो। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। साल क्रिस्टोफर मन ही मन कह रहा था इस ग्रैंग्लेशियन का ब्लैक मैजिक, इसको तो मेरा मेंटल पावर भी टच नहीं कर सकता। जाने दो, अपने मेमोरी को ब्लॉक करने की ये पागलपन की सीमा पार कर दी है। और अपना हाथ को ड्राई करते हुए कहता है यह कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं है, ऐसा लगता है मुझे इसके साथ स्लोरी एंड स्ट्रेटी खेलना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें फुल मून लाइट दिखाया जाता है और जेन एशिया चैन से बंधा होता है और सोचता उफ किस्मत अच्छी है, मैंने अभी अभी बेवकूफ़ बनने का प्ले किया है। उस दोस्त ने अपने सभी गार्ड को नीचे भेज दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। और चैन को तोड़ते हुए कहता है वह बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि मैं इसे ब्रेक कर लूँगा। और अपनी हैंड को रब करते हुए कहता मैं इस तरह बहुत चेन ब्रेक कर सकता हूँ। गेट खोलते हुए मैंसन के ऊपर से जंप कर लेता और कहता है ये हाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक वेयरवुल्फ के लिए ये पीस ऑफ केक है। और वहाँ से बहुत फास्ट में रन करके भाग जाता है, लेकिन जाते हुए सेल क्रिस्टोफर देख लेता है। जेंसिया कहता है ये रहा हटन, यहाँ पे ही वो मॉन्स्टर हम पे हमला किए थे, लग रहा है मैं सही डायरेक्शन में हूँ, मुझे इस जंगल से जल्दी से निकल के गार्ड को ढूंढना होगा। इतने में जैनसन को गार्ड दिख जाता है। वो हाथ ऊपर करके कहता है हे मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ। गाइस यहाँ पे जैनसन कितना क्यूट लग रहा है ना। उसका वॉइस सुनते ही गार्ड कहता है वो रहा। जैनसन कहता है थैंक गॉड सेक्रेटरी कैरिस मिल गए और उसे बताता है हटन और मैं मिशन के टाइम अलग हो गए थे और हम पे हमला हुआ। तभी वो कहता है पकड़ लो इस वेयरवुल्फ किलर को। गाइस ये कैरिस है, लेसन वुल्फ क्लैन का सेक्रेटरी। जैन एसिन कहता है किलर? कैरिस क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है? जवाब में सेक्रेटरी कैरिस कहता है चीफ के हस्बैंड जॉन और उसके बेटे जैन ने डिप्यूटेड कैप्टन गार्ड हटन को मारने की साजिश की। जॉन पनिशमेंट से बचने के लिए भाग गया और उसके सन को पकड़ लिया गया है। टर्न होते हुए कहता है जैन को ले जाकर के लॉकर में बंद कर दो, हम लोग चीफ एवरी का डिसीजन का वेट करेंगे। जैन एशिया कहता हॉटन को मारने वाला मैं या मेरे डैड दोनों में से कोई भी नहीं है, तुम झूठ कह रहे हो। जाने दो मुझे, लेकिन उसे लॉकर में चेन से बांध दिया जाता है। सेक्रेटरी कैरी चाबुक लेते हुए कहते हैं जैन मैं एडवाइस दूंगा तुम सब कुछ कॉन्फेंस कर लो, वरना मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे तुम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाओ कि तुम जन्म ही क्यों हुए। जैन एसिड कहता है तुम मुझे फोर्सफुली कन्विंस कराना चाहते हो, इसका कोई चांस नहीं है। सेक्रेटरी चेरिस जैन एशिया का गला पकड़ते हुए कहता है तो तुम एक टफ गाय हो राइट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की, देखो अब क्या होता है। रिप्लाई में जैन एशिया कहता है तुम्हारे लिए बेटर होगा तुम मुझे मार दो, वरना मैं अपना रिवेंज लूँगा। सेक्रेटरी कैरी जवाब में कहता तुम्हें अभी ही मार देना होगा ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, और अपने नेल से उसके चेस्ट को घायल कर देता है। तुम इसको हर्ट मत करो। गाइस ये रिस्ट अलवस्ट है, लेसन वुल्फ चीफ एवरीज का क्लोजेस्ट रिलेटिव। आगे कहता है चीफ एवरी अभी तक मिस्टर जॉन को डिवोर्स नहीं दी है, ऑफिशियली अभी भी जैन एशिया हमारे यंग मास्टर है। सेक्रेटरी एरिस जैन एशिया का गला छोड़ते हुए कहता है यंग मास्टर ये डिजर्व नहीं करता ये टाइटल, और वैसे भी तुम नॉर्मल रिलेटिव हो चीफ एवरिस की, तुम मेरे सामने बॉस कैसे बन सकते हो। रिस्ट एल्विस एक टोकन दिखाते हुए कहता है क्या ये इनफ है। आगे कहता है चीफ एवरी के ऑर्डर के अनुसार जैन एशिया मेरे अंडर रहेगा और सेक्रेटरी चेरिस को मिस्टर जॉन के मैंसन भागने का सारा रिपोर्ट चीफ को देना है। सेक्रेटरी चेरिस आगे कहता है
तो ये रूमर सच है कि तुम इस मैन के पीछे सच में पागल हो। देखते तुम कब तक इसको बचा पाओगे। और कहता है मुझे मौका मत देना, कहते हुए जाने लगता है। रिस्ट अल्बर्ट टर्न होकर के सेक्रेटरी चेरिस के नेक पे नाइफ रखते हुए कहता है, चेरिस, अच्छा होगा अगर तुम अपने डैम माउथ और एक्शन पे ध्यान दो। सेक्रेटरी चेरिस डरते हुए कहता है, तुम सिल्वर ड्रैगर कैरी करते हो, क्या तुम इंसान हो? रिस्ट अल्बर्ट नाइफ हटाते हुए कहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटर होगा अगर तुम मुझसे ना उलझो, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता ये नाइफ तुम्हारे हार्ट पर नहीं लगेगा। सेक्रेटरी चेरिस जाते हुए कहता, पागल, जस्ट यू वेट, और चला जाता है। रिस्ट अल्बर्ट जेन एशिया को रूम में ले जाता है। जेन एशिया कहता है, रिस्ट थैंक यू चीफ से मेरी अच्छी बातें कहने के लिए। रिस्ट अल्बर्ट रिप्लाई में कहता है, मैं कुछ टाइम के लिए ही बचा सकता हूँ। अगर हंटन का मर्डर अनसॉल्व रहा तो तुम पे हंटन का मरने का आरोप आ जाएगा और आपको मून गॉड से अल्टीमेट पनिशमेंट का फेस करना पड़ेगा। और उसके जख्म पे मेडिसिन लगाने लगता है, जिसके कारण जेन एशिया को थोड़ा दर्द होने लगता है। जेन एशिया रिस्ट अल्बर्ट से कहता है, रिस्ट, क्या तुमको मुझ पे बिलीव है? मैं डार्क जंगल में था और मैंने किलर को देखा है। वह रूडलेस था, बहुत ज़्यादा। हटन और मैं उसका सामना नहीं कर सकते थे। रिस्ट जैन के नेक पे मार्क देखते हुए सोचता, ये जैन आगे बताता है, उसने मुझे अपने मेंशन में लॉक करके रखा था। इतना सुनते ही रिस्ट अल्बर्ट गुस्सा हो जाता और जैन का नेक पकड़ के कहता, उसने तुम्हें मार्क किया? जैन दर्द से कराते हुए कहता है, ये हर्ट हो रहा है। जैन की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी तक अपनी बात नहीं रखा हूँ। जैन जवाब में कहता है, उसने फोर्स किया था और मैं हीट में था, मैं ऐसा करने के लिए रेडी नहीं था। इसके बाद रिस्ट जैन का शर्ट निकालने लगता है तो जैन कहता है, रिस्ट ये क्या कर रहे हो? रिस्ट आंसर देता है, ब्रदर, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हो। जैन तुम मेरे हो। और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती जहाँ एक चाइल्ड क्यून के सामने उसे अंड कह के ग्रीटिंग कर रहा था। गाइस, ये चाइल्ड और कोई नहीं रिस्ट अल्बर्ट ही है और ये क्यून एवरी है, लिटिल वुल्फ क्लैन की चीफ एवरी रिस्ट से कहती है, आजकल स्कूल कैसा है? लिटिल रिस्ट बो करते हुए कहता है, हंटिंग और फाइटिंग में मैं अच्छा किया हूँ, लेकिन लिटरेचर में -1 ग्रेड मिला है। लेकिन हाल में ही मैं वुल्फ क्लैन के हिस्टोरिकल का स्टार ढूंढ रहा हूँ। चीफ एवरी रिस्ट को बीच में रोकते हुए कहती है, आप में गजब का जोश है, मैं आपको यही करने के लिए देती हूँ, इस जोश को बनाए रखें। आगे कहती, एनीवे मेरे पास एक बिग न्यूज़ है। तभी कोई आता है। चीफ एवरी कहती, ये है जॉन एशिया और उनके सन जैन। गाइस, ये जॉन एशिया गैंग्रिल वुल्फ क्लैन के फॉर्मल चीफ हैं जो अभी गायब हैं। यह है जैन एशिया ग्रेलिंग वुल्फ क्लैन का। गाइस, मैंने पिछले वीडियो में कही थी जैन एशिया लेसन वुल्फ क्लैन का मेंबर है। वह इसीलिए क्योंकि मैरिज के बाद उसके डैड लिसन वुल्फ क्लैन में ही रहने लगे थे। गाइस, हमारे लिटिल जैन को लिटिल रेस्ट देखता ही रह जाता है। चीफ एवरी जॉन एशिया का हैंड होल्ड करके कहती, हम दोनों पार्टनर बन गए, इसका विटनेस मून गॉड है। फिर चीफ एवरी लिटिल जैन से कहती, जैन आगे आओ, मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहती हूँ। डरते हुए जैन कहता है, यस चीफ। चीफ एवरी बहुत प्यार से जैन से कहती, डरो मत, अब से मैं तुम्हारी मॉम बनूंगी और ये घर तुम्हारा होगा। फिर जैन को रिस्ट से मिलवाते हुए कहती है, ये मेरा क्लोज रिलेटिव रिस्ट अल्बर्ट है, मैं नेक्स्ट एल्डर के लिए इसे टॉप कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखना चाहती हूँ। और रिस्ट से कहती है, तुम बड़े हो, तुम इसके बिग ब्रदर हो। जैन डरते हुए हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो ब्रदर, लेकिन रिस्ट जैन का हाथ हटाते हुए कहता है, तुम्हारा भाई कौन बनना चाहता है? स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जिन कह रहा होता है, इट्स हर्ट ब्रो, प्लीज नहीं, प्लीज मत करो। रिस्ट मन में कहता है, तुम्हारा ब्रदर किसको बनना है? फिर जैन को
किस करते हुए सोचता है, जैन तुमको आइडिया नहीं है, जब मैंने तुमको फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे बहुत प्योर लगे थे, जस्ट माउंटेन के स्नो लोटस की जैसे। और मुझे पता है वो तुम ही हो जिसे मून गॉड मेरे लिए चूज किए हैं। सिर्फ मैं ही तुमको टच कर सकता हूँ बस। जैन कहता है ये नहीं हो सकता। रिस्ट सैन को स्वीप करता है और उसके मार्क पे बाइट करके मार्क बनाने लगता है। जैन दर्द से चिल्ला रहा होता है और दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। रिस्ट जैन कहता है फिर बटलर को बुला करके कहता है जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाओ।